आज हम सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का जो चैप्टर है वो 20 शुरू करने जा रहे हैं। ऑफ द ट्रायल ऑफ केसेस बाय मजिस्ट्रेट, इसमें मजिस्ट्रेटियल ट्रायल है और इसमें हम सेक्शंस पढ़ेंगे 241 से लेकर 250A यानी 241 से लेकर 250A तक। ठीक है, इसमें जो बेसिकली ट्रायल होता है, जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में फौजदारी केसेस की समाअत होती है, उसके मुतालिक ये चैप्टर है और ये बहुत अहम चैप्टर है। इसको आपने जो है वो मुकम्मल वीडियो देखनी है, इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मुख्तलिफ चीजें सामने आनी है, तो ये बहुत अच्छी वीडियो होगी इंशाल्लाह। ठीक है, सबसे पहले 241 सेक्शन है प्रोसीजर इन ट्रायल केसेस। ये सेक्शन ये बताता है कि इसमें जो इस ज़ाब्ते में ये जो प्रोसीजर दिया जा रहा है शैल बी ऑब्जर्व्ड बाय मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट की तरफ से ऑब्जर्व किया जाएगा, मजिस्ट्रेट इसको फॉलो करेंगे जब वो किसी भी केस का ट्रायल करेंगे। उसके बाद सेक्शन 241 ये है सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू द अक्यूज। कोई भी मुकदमा होता है वो फौजदारी मुकदमा दो तरह के होते हैं, एक वो जो पुलिस रिपोर्ट पर यानी कि एफआईआर बेस पर होता है और एक वो जिसमें हम डायरेक्ट इस्तगासा फाइल करते हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट्स नकुलात डॉक्यूमेंट्स की मुलजमान को जो फराहमी है वो कब कैसे होती है, वो होती है कि ऑल इन केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट के तमाम तर मुकदमा जो पुलिस रिपोर्ट यानी कि एफआईआर जिनका चालान वगैरह आता है, ठीक है, एक्सेप्ट दोस ट्राइड मैरली आर पनिशेबल विद फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। ऐसे जुर्म नहीं उसमें शामिल जो समरी ट्रायल वाले हों, जिनकी सजा सिर्फ जुर्माना हो या जिनकी सजा 6 माह से कम हो, 6 माह या 6 माह से कम हो, वो जुराइम का जो ट्रायल है वो इस सेक्शन के तहत नहीं आएगा, इस चैप्टर के तहत नहीं है। उनका अलहदा वो समरी ट्रायल है, उनका अलहदा मामला आते हैं। ठीक है, वो अलहदा वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब हमने ये लाइन फिर वक्त छोड़ दें, अब इस पर फोकस करें। इन ऑल केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट, तमाम तर मुकदमा जो पुलिस रिपोर्ट पर शुरू होते हैं उनमें से कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल विटनेसेस, तमाम जितने भी विटनेसेस हैं उनकी जो बयानात की कॉपियां हैं वो 161 के तहत रिकॉर्ड किए गए हों या 164 के तहत रिकॉर्ड किए गए हों। एंड ऑफ द इंस्पेक्शन नोट रिकॉर्डेड बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑन हिज फर्स्ट विजिट टू द प्लेस ऑफ अकरेंस, जब तफ्तीशी पहली मर्तबा मौके पर जाकर अपने इंस्पेक्शन नोट्स बनाता है, ठीक है, उन नोट्स की कॉपी शैल बी सप्लाइड, यहाँ पर शैल का वर्ड है या जरूरी है, शैल बी सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द अक्यूज्ड, मुल्जिम को फ्री मुहैया की जाएंगी मुस्तगीज की तरफ से, मुदई की तरफ से 7 दिन के अंदर अंदर, ट्रायल के शुरू होने से 7 दिन के अंदर अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट उसको मुल्जमान को फराहम की जाएंगी। जितने मुल्जम होंगे उतने सेट आपने बनवाकर अदालत में जमा करवाने और अदालत उनको देगी। ठीक है, प्रोवाइडर दर यहाँ पर प्रोवाइज हुआ कि अगर वो 161 की जो स्टेटमेंट है उसका कोई ऐसा पार्ट है, ठीक है, that is disclosure to the accused would be inexpedient in the public interest, जो कि मुफादे आमा के खिलाफ है, तो वो जो पार्ट होगा वो एक्सक्लूड कर लिया जाएगा, वो पार्ट जो उसकी कॉपी मुल्जिम को फराहम नहीं की जाएगी। अब उसके बाद कहता है कि जिन ऑल केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ कंप्लेंट इन राइटिंग द कंप्लेनेंट शैल, कि जो ऐसे मुकदमात जो इस्तगासे जिनमें इस्तगासा फाइल किया जाता है उनमें क्या प्रोसीजर है, उसमें है जी स्टेट द पिटीशन ऑफ कंप्लेंट इन द सब्सटेंस ऑफ द एक्विजिशन, उसमें जो इस्तगासा है उसकी कॉपी, जो उसमें जो एक्विजिशन वगैरह मामला लगाए जाते हैं, इल्जाम लगाया जाता है, नेम्स ऑफ हिज विटनेसेस, गवाहान की लिस्ट, गवाहान की कॉपी, एंड गिस्ट ऑफ द एविडेंस, जो सरसरी जो कर्सरी एविडेंस होती है, सरसरी शहादत होती है, उसकी कॉपी। ठीक है, ये और उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट है जो आपने इस्तगासे के साथ जो मार्क लगाया हुआ है वो 3 दिन के अंदर अंदर, जो 204 के तहत इशू प्रोसेस तलबी का ऑर्डर होता है मुल्जमान की, उससे 3 दिन के अंदर अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मुल्जमान को मुहैया करने होते हैं, फ्री मुहैया करने होते हैं, और उतनी कॉपीज फाइल करनी होती है जितने मुल्जमान हों। ठीक है, ये 3 दिन के अंदर अंदर फाइल करनी होती है। उसके बाद है प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट बी अप्लाई, ये जो प्रोविजन है ये नहीं अप्लाई करेंगे जहां पर जो कंप्लेनेंट है, जो मुस्तगीस है, वो या तो अदालत हो या कोई सरकारी मुलाजिम हो, ठीक है, जिसने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के डिस्चार्ज के वाले से कोई
ऐसा इस्तिगासा फाइल किया गया हो, यानी कि जब वो ड्यूटी पर था उसकी ड्यूटी से मुताल्लिक कोई इस्तिगासा उसने बतौर पब्लिक सर्वेंट, बतौर ड्यूटी ऑफिसर उसने वो काम किया हो, ठीक है। उसके बाद जनाब नकुला तकसीम होगी, नकुला तकसीम होने के बाद चार्ज फ्रेम किया जाएगा। 242 चार्ज टू बी फ्रेम्ड, जो भी उस पर फर्ज जुर्म होगी उस पर आयद की जाएगी, ठीक है। शैल बी फ्रेम्ड, चार्ज शैल बी फ्रेम्ड of which he is accused and he shall be asked whether he admits that, उससे उसकी प्ली पूछी जाएगी कि डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट, कि वो इस जुर्म को मानता है या नहीं मानता, ठीक है। उसके बाद 243 है कन्विक्शन ऑन एडमिशन ऑफ ट्रुथ ऑफ एक्यूजेशन, अगर वो उस जुर्म को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, अगर वो एडमिट कर लेता है, जब उससे प्ली उसकी पूछी जाती है चार्ज फ्रेम करने के टाइम पर, अगर वो कहता है कि जी बिल्कुल ये मैंने किया है, एंड इफ ही शोस नो सफिशिएंट कॉज व्हाई शुड नॉट बी कन्विक्ट, और वो कोई वजह माकूल वजह नहीं बताता कि उसको क्यों सजा नहीं दी जा सकती, तो फिर जो मजिस्ट्रेट है उसको सजा दे सकता है, ठीक है। उसके बाद 244 है प्रोसीजर व्हेन नो सच एडमिशन इज मेड, जब वो ऐसा कोई इकबाल जुर्म या ऐसी कोई प्ली एडमिट नहीं करता, फिर क्या होता है जी, फिर होता है जी द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द कंप्लेनेंट, वो कंप्लेनेंट को सुनेगा, मुस्तगीज की एविडेंस लेकर, टेक ऑल सच एविडेंस, उसकी तमाम तर शहादत लेगा, एंड मे बी प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ हिज प्रोसिक्यूशन, जो भी उसके डॉक्यूमेंट होगा सारे मामला वो एविडेंस उसकी कंप्लीट करेगा। उसके बाद हियर द अक्यूज, और उसके बाद मुल्जम को सुनेगा, टेक ऑल सच एविडेंस, मुल्जम की तरफ से जो भी उसने डिफेंस में अपनी शहादत देनी है वो उसकी सुनेगा। उसके बाद क्या करेगा जी, प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट शैल नॉट बाउंड टू हियर एनी पर्सन एज कंप्लेनेंट एंड एनी केस इन विच द कंप्लेंट हैज बीन मेड बाय कोर्ट, कि जहां पर जो मुस्तगीस है, जो मजिस्ट्रेट है वो सुनेगा नहीं मुस्तगीस को, जहां पर जो मुस्तगीस है, जहां पर जो इस्तिगासा है वो कोर्ट की तरफ से फाइल किया गया, ठीक है। द मजिस्ट्रेट मे इफ ही थिंक्स फिट ऑन एप्लीकेशन ऑफ द कंप्लेनेंट आर अक्यूज्ड, जहां पर जो मजिस्ट्रेट है वो समझता है, बेहतर समझता है कि इशू अ समन टू एनी विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और टू प्रोड्यूस एंड डॉक्यूमेंट और अदर थिंग, कि जहां पर मुस्तगीस या मुल्जम की तरफ से कोई एप्लीकेशन आती है कि फला गवाह को या फला डॉक्यूमेंट को अदालत में या किसी दूसरी चीज को अदालत में मंगवाया जाए, तो 244 सब सेक्शन 2 के तहत जो मजिस्ट्रेट है वो उनको समन भेज सकता है, ठीक है। उसके बाद द मजिस्ट्रेट मे बिफोर समनिंग एनी विटनेस ऑन सच एप्लीकेशन रिक्वायर दैट हिज रीजनेबल एक्सपेंसेस, जो अगर उस पर विटनेस के आने पर अगर कोई एक्सपेंसेस वगैरह हैं तो वो पहले डिपॉजिट किए जाएंगे कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद है जी प्रोवाइडेड दैट इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द अक्यूज्ड टू डिपॉजिट एनी सच एक्सपेंसेस इन केसेस प्रोवाइडेड ही इज चार्ज्ड विद एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 6 मंथ, कि जहां पर इस तरह के कोई चार्जेस अदालत में पे करने हैं और वो मुल्जम को छूट है, वो मुल्जम नहीं जमा करवाएगा, जिस पर जो इल्जाम है उसकी सजा 6 माह से ज्यादा है, ठीक है, वो किसी किस्म के एक्सपेंस जो है वो कोर्ट में जमा नहीं करवाएगा। अब सेक्शन 244 ए है स्टेटमेंट मेड अंडर सेक्शन 164, ये 164 के बयान के मुताल्लिक है कि अगर 164 की स्टेटमेंट हुई और उसमें मुल्जम को नोटिस दिया गया है, ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन का, तो ये जो उसकी होगी शहादत होगी, इसको मुकम्मल अहमियत हासिल होगी और बतौर शहादत वो सफा मिसल में लगाई जाएगी। अब 245 है एक्विटल इफ द मजिस्ट्रेट अपॉन टेकिंग द एविडेंस, अगर वो 244 के तहत एविडेंस लेता है और उसके सामने चीजें आती हैं कि जो अक्यूज है वो नॉट गिल्टी है, वो बेकसूर है, तो वो उसी वक्त उसको बरी कर देगा। और 245 सब सेक्शन 2 सेंटेंस है, और जहां पर उसके सामने ये चीजें आती हैं कि अक्यूज गिल्टी है, ठीक है, तो वो फिर उसको सजा दे देगा जो भी कानून के मुतालिक सजा होगी। अब 245 ये है प्रोसीजर इन केस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन, यहाँ पर जो उसकी साबका कोई उसको सजा दी गई हो साबका, ठीक है, तो उसको उन्होंने देखना है कि उसकी जो प्रीवियस कन्विक्शन है अगर वो सेम ऑफेंस के मुतालिक है, सेम मामलात के मुतालिक है, तो फिर उसके मुतालिक जो उसकी प्रीवियस कन्विक्शन है उसके मुतालिक एविडेंस लेकर, ठीक है, तो वो फिर उसकी भी उसको सजा दे सकता है। और 247 है
नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट, जहां पर मुस्तगीस जो है मुद्दई वो अदालत में पेश नहीं होता। इफ द समन हैज बीन इशूड ऑन कंप्लेंट अपॉन द डे अपॉइंटेड फॉर द अपीयरेंस ऑफ अक्यूज्ड, अगर जो मुद्दई है वो पेश नहीं होता और उसको सब्सिक्वेंटली उसको बुलाया जाता है, फिर भी वो उसको समन नोटिस वगैरह दिए जाते हैं, वो फिर नहीं आता, तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, द मजिस्ट्रेट अक्विट द अक्यूज, मुलजम को बरी कर देंगे, ठीक है, या जो है ना फॉर सम रीजन थिंग्स प्रॉपर टू अर्जेंट द हियरिंग ऑफ द केस टू अनदर डे, ठीक है, या पर जो वो केस है उसको किसी दूसरे दिन के लिए अर्जेंट कर देंगे। इसमें आगे प्रोवाइजो वेयर द कंप्लेनेंट इज अ पब्लिक सर्वेंट, जहां पर कंप्लेनेंट पब्लिक सर्वेंट है तो उसकी जो जाती हाजिरी है वो पर्सनल हाजिरी है वो जरूरी नहीं है, जो मजिस्ट्रेट है वो उसको हाजिरी माफ कर सकता है, उस केस को आगे चला सकता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई वेयर द ऑफेंस ऑफ व्हिच द अक्यूज्ड इज चार्ज्ड इज आइदर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, यानी कि वो कहता है कि इसमें कोई ऐसा नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई, ये इस सेक्शन में कोई ऐसी चीज नहीं कि जो अप्लाई हो, और इस हवाले से कैटेगोरिकली मुलजम को मामला किया जाए कि उसका कोई जुर्म जो है वो कॉग्निजेबल है, काबिल समात है, या नॉन कंपाउंडेबल है, या उसका नाकाबिले राजीनामा जुर्म है, ठीक है, इस चीज के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। 248 है विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, इफ द कंप्लेंट, यानी कि जो मुस्तगीस है वो अपना इस्तिगासा केस वगैरह वापस ले सकता है। इफ कंप्लेंट एट एनी टाइम बिफोर फाइनल ऑर्डर इज पास्ड, जब फाइनल ऑर्डर उसका पास होने से पहले पहले मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, और उससे इजाजत लेकर जो कंप्लेंट है वो अपने वापस ले लेगा और जो मजिस्ट्रेट है वो मुल्जमान को बरी कर देंगे। उसके बाद 249 है पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग व्हेन नो कंप्लेनेंट, कि जहां पर कंप्लेनेंट नहीं होता फिर वहां पर अदालत क्या करती है, जब मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास आर विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेशन जज एनी अदर मजिस्ट्रेट फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड, वो स्टॉप द प्रोसीडिंग एट एनी स्टेज विदाउट प्रोनाउंसिंग एनी जजमेंट एदर ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन, तो वो उस मुकदमे की जो प्रोसीडिंग है वो स्टॉप कर देता है बगैर मुल्जमान को बरी या बगैर मुल्जमान को सजा दिए, और सिर्फ मुल्जमान को रहा कर देता है, ठीक है, और जो फाइल है वो दाखिल दफ्तर कर देता है। अब 249 ए पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू एक्विट अक्यूज एट एनी स्टेज, अब ये जब कोई केस अदालत में आ जाता है और उसमें शहादतें नहीं हो रही या केस एक लंबे समय के लिए उसको चलाया जा रहा है, ठीक है, और उसमें मुल्जिम के खिलाफ कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, या जो है कंप्लेनेंट है मुद्दई है वो जानबूझकर शहादतें करवा नहीं रहा, ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर जो मुल्जिम है वो 249 ए के तहत एक एप्लीकेशन फाइल करके अपने आप को बरी करवा सकता है, ठीक है। उसमें दो चीजें उसने देखनी है, पहला द चार्ज इज ग्राउंडलेस, की जो चार्ज है वो ग्राउंडलेस है, कोई वजह नहीं बनती मुझ पर चार्ज लगाने की, एंड देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ द अक्यूज्ड ऑफ बीइंग कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, और इस पर कोई चांसेस नहीं है कि मुल्जिम को सजा दी जा सके, ठीक है। अब 250 है फॉल्स फ्रिवलस और वेक्सेशियस एक्यूजेशंस, कि जहां पर जो मुस्तगीस है मुद्दई है वो मुल्जमान पर झूठा केस दायर कर देता है, झूठा मुकदमा दायर कर देता है, ठीक है, यानी कि ये सारे जो सेक्शन का ये लुब्बे लुबाब यही है कि जहां पर वो झूठा मुकदमा दायर कर देता है, तो ये सब सेक्शन 2 के तहत जो मजिस्ट्रेट है वो 2500 रुपीज 2500 रुपया जो है ना 2500 रुपीज एज द केस में भी, तो जो नॉट एक्सीडिंग 25,000 25,000 से कम और 2,500 यानी कि 2500 से 25,000 तक जो जुर्माना है वो उसको कर सकता है, ठीक है, मुद्दई को कर सकता है, और अगर वो फिर भी पे नहीं करता तो वो थ्रू एरियर्स भी उससे लिया जा सकता है, ठीक है, और इसमें जो वो अपील भी कर सकता है सेक्शन सब सेक्शन 3 के तहत, उसके पास ये हक है कि वो अपील कर सकता है, इस ऑर्डर को असील कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद 250 स्पेशल केसेस फॉर इन केसेस ऑफ पेटी ऑफेंसेस स्पेशल समन, कि जो छोटे जुराइम होते हैं उनमें जो मजिस्ट्रेट है वो मुल्जमान को समन करता है, ठीक है, और उसमें प्रोवाइडेड
that of the fine specified in such summons shall not be less than 25% and nor more than 50% मैक्सिमम फाइन। तो उसमें जो जुर्माना है यानी कि 25% से लेकर 50% तक वो मुलजमान को लगा सकता है। इस तक जो है ना वो ये कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम समरी ट्रायल पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।